जिंदगी में सफल होने के लिए दो चीज़ों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। एक सहन शक्ति और दूसरा समझ शक्ति। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो सफल होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूँ, जो कि मेरे पास जो केस है ये हमारे मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग बेस पे ये केस स्टडी बनाया है। बहुत सारे लोग मानना है कि शॉर्टिंग जो होता है वो इजी होता है, हम बहुत इजी तरीके से उसको समझ सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी कभी सर्किट में शॉर्टिंग ऐसी चीज़ पे होती है जो नॉर्मल कंपोनेंट एक बहुत ही ईजी होता है जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होता है तब। अगर आपके पास सर्किट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो कहीं कहीं बार इजी फॉल्ट को भी हम बहुत हार्ड बना देते हैं अपना नॉलेज उसके ऊपर अप्लाई ना करके। तो कई बार क्या होता है कि प्रोफेशनल टूल जो है, जैसे थर्मल कैमरा है, डीएसओ है, या कोई भी और स्मार्ट टूल आप कितने भी महंगे महंगे आप ले लेते हो, लेकिन ये सब जो टूल होता है उसको चलाने के लिए भी आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए। आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज है तो ही आप प्रॉपर टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सर्किट का बेस आपको पता है तो ही आप इन टूलों का यूज इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास सर्किट का नॉलेज नहीं है और ये टूल आप ले लेते हो, खरीद लेते हो, तो उसका कोई बेनिफिट इतना नहीं होता है। तो मोबाइल फील्ड के अंदर जो सर्किट का नॉलेज होता है ये बहुत कम टेक्नीशियन आजकल जो है वो प्रॉपर जानते होंगे, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जितने भी टेक्नीशियन है उसको अगर इकट्ठा किया जाए, जो अच्छे लेवल पे काम करता है, जो आईसीओ की रिबोलिंग का जो स्किल बहुत ही अच्छा है सबका, जो जिसके टेबल पे बहुत अच्छा काम होता है, 100 जनों को इकट्ठा किया जाए तो 95% लोग जो है उसको ट्रेसिंग में दिक्कत है, वो प्रॉपर बेस पे सर्किट को नहीं जानता होता है। 5% लोग हैं जो सर्किट को बहुत अच्छे से बेहतर से बेहतर सर्किट के एक एक लाइट के बारे में, उसको और एक एक लॉजिक के बारे में, हर कोई चीज़ के बारे में पता होता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। ऐसा सिस्टम इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही गलत है। हम लोग कहीं भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट में ओनली फॉर फॉल्ट सामने होना चाहिए। कोई एक फॉल्ट जो है उसका सॉल्यूशन के पीछे हम एजुकेशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 10-12 साल से, 15 साल से, 18 साल से हम लोग रोज प्रैक्टिकल करते हुए भी हम थ्योरी अच्छे से जान नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हम सीखने के लिए कहीं भी अगर कोर्स करते हैं या किसी से जुड़ते हैं तो हमारा मकसद सिस्टम को समझना नहीं होता है, ओनली फॉर ट्रबल शूटिंग पे, फॉल्ट फाइंडिंग पे हमारा फोकस होता है, जिस वजह से हम बेसिक अच्छे से जान नहीं सकते हैं। क्योंकि बेसिक को जानने के लिए आपको एक बेसिक अच्छे से बताने वाला, गाइड करने वाला, रास्ता बताने वाला भी आपके पास एक सही आपको ट्रेनर मिलना चाहिए, और आपको उस ट्रेनर को फॉलो करते हुए टाइम देना पड़ता है। ऐसे शॉर्टकट में कोई चीज़ नहीं होती है। कई बार लोग मेरे से जुड़ते हैं और मुझे सवाल करते हैं कि सर मुझे आपके जैसा टेक्नीशियन बना दीजिए, मुझे आपके जैसा टेक्नीशियन बनना है। आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं तो मैंने इस फील्ड में 24 साल दिया है। अगर आप 24 साल का 1% भी निकालोगे तो भी 2.5 मंथ यानी 2.5 मंथ जितना टाइम लग जाता है। तो आप 5% निकालोगे तो 1 साल 2 मंथ हो जाता है। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ ईजी हो जाती है जब उस चीज़ को हम टाइम देते हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ आता है टेक्नीशियनों को कि कोई चीज़ सीखने के प्रति लोग टाइम नहीं देना चाहते हैं, शॉर्टकट में सीखना चाहते हैं। इस वजह से हम 10 साल 12 साल से भी लगातार काम करते हुए हम अच्छे से सर्किट को नहीं समझने का रीज़न यही होता है। तो कहीं ना कहीं आजकल जो सर्किटें है वो सर्किटें अब ऐसी नहीं रही जो पहले जैसा है। अब पूरा मोबाइल फील्ड प्रोफेशनल बेस पे गया है, जो सही टाइम दे सकता है, मेहनत कर सकता है, अच्छे से एजुकेशन ले सकता है, वही ट्रबल शूटिंग है अच्छे से प्रॉपर बेस पे कर सकता है। बाकी जो कॉमन फॉल्ट होता है, जो आपका अगर हैंड स्किल अच्छा है तो आप ये सारा चीज़ें कॉमन फॉल्ट तो ऐसे ही यूट्यूब पे पब्लिक किया जाता है या कोई
के द्वारा बताया गया फॉल्ट है वो तो हम लोग कर ही लेते हैं। बाकी अगर आपको खुद से जानना है, समझना है, तो आपको प्रॉपर अच्छे से सीखना है, मेहनत करना है, टाइम देना पड़ता है। देखिए इस वीडियो के अंदर कितनी डिटेल के साथ मैंने बताने की कोशिश की है। क्या आपके पास इस तरह से कभी कोई केस आता है तो क्या इस तरह से बेहतर से आप उसको समझते हुए ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हमारे क्लास के अंदर ही एक जो टेक्नीशियन का मोबाइल, एक टेक्नीशियन के द्वारा आया हुआ मोबाइल को इस फील्ड में जो है उसका द्वारा ही रिपेयर किया गया है। तो आप देखिए इस वीडियो को, आपको बहुत ही इसके अंदर नॉलेज मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग में इतनी डिटेल में अगर आपको सर्किट को समझना है, जानना है कि सर्किट कैसे काम करती है, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 टाइप की कोर्स है। आप यहाँ दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं और आप अपना एडमिशन सीट बुक करवा सकते हैं। चलिए ज़्यादा बात ना करके हम वीडियो को देखते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से सर्किटें होती है, कैसे सर्किटों को समझना होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं सागरिया संजय और आज सितंबर 2023 टेक्नीशियनों के साथ एक बार फिर हम एक केस स्टडी लेके आए हैं। जो कि आज मेरे पास एक मोबाइल है, हमारा डेट सेक्शन चल रहा है, तो उसमें मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी का हाफ शॉट, फुल शॉट का जो थ्योरिकल बेस बताया था, उनमें से एक मेरे पास मोबाइल आया है जो कि ये सैमसंग का A305 मतलब A30 मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है कि इसकी प्राइमरी लाइन डिस्टर्ब में है, यानी प्राइमरी लाइन में प्रॉब्लम है। जब कल मुझे टेक्नीशियन ने दिया तो जब मैं उसके अंदर चेक कर रहा था तो थोड़ा फॉल्ट इसके अंदर अलग टाइप का मुझे दिखने को मिला। तो सोचा कि ये नॉलेजेबल फॉल्ट है, जो बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे फॉल्ट है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आपके सामने एक केस स्टडी हो जाए, इस पर्पज से सोचा कि आपके सामने ही इसको बनाए। इसलिए बाद में मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, जस्ट मैंने चेक किया और थोड़ा सामने आ गया कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने कुछ आगे चेक नहीं किया। सोचा कि आपके सामने ही एक केस स्टडी बनाएंगे ताकि आपको ये भी याद रखना पड़ता है या ये भी आपको समझना पड़ता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो नॉलेज के बगैर नहीं होती। जबकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि फुल शॉट हटाना जो है वो इतना इजी है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी जो चीज़ें होती है ये थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ ऐसे जो केस है, खास करके ये मॉडल में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है कि प्राइमरी लाइन डीसी मशीन के अकॉर्डिंग यानी हॉट टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है फुल शॉट है, जबकि ओम्स रेंज या डायोड रेंज में आपको लगेगा कि ये हाफ शॉट है। इसमें ना विबेट लाइन का प्रॉब्लम है, ना वीपीएचवी पावर का प्रॉब्लम है, ये कोई तीसरे पार्ट में ही प्रॉब्लम है, जो बहुत कम लोग ये सारा चीज़ें जान सकते हैं। जो मार्केट में नॉलेज रखते हैं, आईसीओ के अंदर की डिटेल समझते हैं, उसको ही ये समझ में आता है, सबको ये समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम सोल्व भी किया होगा, लेकिन एक तुक्के से हो जाता है। ये प्रॉब्लम सोल्व हो भी गया, लेकिन क्यों हुआ, क्यों इस तरह से जवाबदार था, ये भी बहुत सारे कम लोग हैं जो ये जान पाते हैं। तो आपको जिस तरह से मैंने चार्जर सर्किट समझाई थी, जिस तरह से मैं डेट सेक्शन का प्राइमरी सेकेंडरी जो समझा रहा हूँ, उसी तरह अगर आप अपने टेबल पे कंटिन्यू नॉलेज को लेते हुए काम करोगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से है जो बच जाओगे। इस मोबाइल के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया चेकिंग, मल्टीमीटर से ही टेस्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। मैंने कोई ट्राई नहीं की, उसके बाद मुझे लगा कि ये आपके सामने बताना चाहिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इसके लिए इसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के लिए मुझे कोई एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी जो थोड़ा मुझे टेस्टिंग के लिए यहाँ कोई हेल्प कर सके। इनमें से कोई एक टेक्नीशियन इधर आ जाइए जो इधर। जी, क्या नाम है? हो जाइए सर। छत्तीसगढ़। जी, छत्तीसगढ़ से है। और अभी ये मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम अच्छे से डायग्नोस करेंगे, बराबर। प्राइमरी लाइन कितने पार्ट में होती है ये पता है ना? कितने पार्ट में? 2 पार्ट में होती है। दो। जी, कितने टाइप की टेस्टिंग है?
दो टाइप से, कौन से? रिवर्स और फॉरवर्ड। फुल टेस्टिंग 2 टाइप की है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। वैसे टेस्टिंग कितनी टाइप की है? 2 टाइप से, हॉट टेस्टिंग और कोल्ड जी, टेस्टिंग। फुल टेस्ट एंड कोल्ड टेस्ट। तो ये सारा चीजें स्टेप पहले आपकी जो टेस्टिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जितना हो सके इतना सब चेक करें। उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने के बाद आपको तुरंत क्लू मिलेगा। आप देखना समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो आइए एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आप थोड़ा आपका सेटिंग कर लीजिए, आपको माइक्रोस्कोप और ये स्क्रीन पे मदरबोर्ड को। सबसे पहले हम इसको डीसी मशीन से, यूएसबी टेस्टर से और मल्टीमीटर से, तीनों की टेस्टिंग लेते हैं। यूएसबी टेस्टर 4 लगा के बाद किया है, उसके बाद मोबाइल के अंदर डीसी लगा के किया है एम्पियर रीडिंग, उसके बाद हम फुल टेस्टिंग करते हैं। तो ये मदरबोर्ड को नहीं, कैमरा भले ऐसे ही रहा, अभी कोई बात नहीं, अभी खाली टेस्ट करना है। अब क्या करें, वो उसके मदरबोर्ड उसके बोर्ड के साथ ही रखिए, क्योंकि अभी हमें चार्ज लगाना है, उसके बाद डीसी लगाना है, उसके बाद हमें आगे इसके अंदर चेक करना है। तो पहले आप अपना सेटिंग कर लीजिए उधर से। जितना हो सके इतना जूम आउट कर दीजिए, जूम निकाल दीजिए। हाँ हाँ, जूम आउट, जूम आउट आउट इन। हाँ बस, आपका सेटिंग हो गया आपका। रेडी? यस सर। चलो, सबसे पहले हम उसका मदरबोर्ड में उसको कनेक्ट कर दीजिए, बोर्ड के साथ, मतलब मदरबोर्ड को उसकी बॉडी से कनेक्ट कर दीजिए। बस आप जी सही है। अभी आप यहाँ रखिए, देखिए बैटरी नहीं लगाना है, ऐसे सामने रखिए इधर, इससे बैटरी कनेक्टर सामने बताइए जी। सीधा बोर्ड रखिए और सीधा, हाँ ऊपर करिए। देखिए अभी इसके अंदर बैटरी नहीं लगाना है, इसलिए निकाल दी। बैटरी नहीं लगाना, बैटरी नहीं लगाई, बैटरी निकाल दी। अब हम क्या करते हैं, एक बार हमारे यूएसबी टेस्टर का रीडिंग लेते हैं। कौन सा? यूएसबी टेस्टर। तो यूएसबी टेस्टर को हम यहाँ, आप चार्ज लगाइए और देखते हैं यूएसबी टेस्टर में का स्टेटस क्या है। देखिए चार्ज लगाने के बाद ये पोर्ट पे आप फिर से निकाल दीजिए। इस पोर्ट पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ अभी 0 है, अब चार्ज लगाना। देखिए चार्ज लगाओ, 2.1 एम्पियर लेके बंद कर दिया, लगाया 2.1 एम्पियर दिया और कट ऑफ हो गया। देखा था अभी। अब मैं थोड़ा बड़ा डिस्प्ले में दिखाना चाहूँगा, तो इसके लिए हम अपने डीसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ डीसी मशीन का कितना वोल्टेज सेट करते हैं? 5 वोल्ट। हाँ, 5 वोल्टेज सेट करना है, बराबर। 5.1 वोल्टेज। देखो अभी मैं इसके अंदर अभी आपको लगाना नहीं है, निकाल दीजिए। देखो अभी चार्जर नहीं लगाया है, बराबर। अब चार्ज लगाइए एक बार। देखो ये डायरेक्ट करंट इसके अंदर 300 अभी कुछ ले रहा है, लेकिन जब प्लगिंग किया तो स्टार्टिंग में स्पीड से कुछ ज़्यादा करंट लिया था। एक बार फिर से निकाल दीजिए, लगाइए, देखना स्टार्टअप में। देखो ये 200, 250, 300 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, जबकि इसमें इसके यूएसबी जो हाई स्पीड वाला पोर्ट है उसके अंदर डायरेक्ट 2 एम्पियर के ऊपर करंट स्टार्टिंग में होता था, बाद में नहीं होता था। अब निकाल दीजिए बस। तो बिना बैटरी से क्या 200, 250, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर यूएसबी में करंट लेना चाहिए? नहीं। जो बिना बैटरी से, अगर अभी हमने बैटरी इसके अंदर नहीं लगाई है फिर भी ये इतना करंट ले रहा है, उसका मतलब ये हो गया कि हमारी प्राइमरी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। प्राइमरी क्या है? कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, बराबर। एक चीज ये हुआ, दिखना अभी सारा चीजें क्लियर होता जाएगा। टेस्टिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको बहुत फायदा होता है। यूएसबी टेस्टर हो गया। अब हम डीसी मशीन को कनेक्ट करके बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज देते हैं, 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर के साथ इसको सेट करते हैं। और हम अभी इसको डीसी मशीन से मोबाइल के अंदर कनेक्ट करके देखते हैं कि डीसी की रीडिंग क्या है। देखिए ये इसका, देखिए इसमें एक इसका केबल होगा, उसी यहाँ हमें बैटरी कनेक्टर को कनेक्ट करना है।
या तो फिर बूट केबल से प्लस माइनस जो दे के भी दे सकते हैं, उसका बूट केबल है तो भी कनेक्ट करके कर सकते हो। लेकिन एक चीज है कि उल्टा या सुल्टा शॉर्टिंग के दौरान आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए एक काम करिए, उसका प्लस माइनस जो है ना वायर, उससे ही आप लगा के दीजिए, इससे मतलब इसमें यहाँ कोई ब्लेड या ट्विजर एक में लगा दीजिए, एक पे ग्राउंड ब्लेड है ना। Yes, sir. देखो पहले यहाँ देखिए प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, इसमें बैटरी कनेक्टर पे प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, ऐसे देखना है के लिए 1 मिनट आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर लीजिए। मल्टीमीटर को हम मोड रखते हैं बजर मोड में रखा है। ग्राउंड के साथ इसमें कौन सा है वो बीप आ रहा है, देखिए ग्राउंड के साथ देखिए वो बीप है ना, मतलब ये इसका माइनस हो गया तो ये इसका प्लस हो गया, तय हो गया ना इसमें कि ये इसका ग्राउंड। तो आप इसका माइनस कॉन्टेक्ट ब्लैक वाला इधर रखिए, प्लस वाला इधर रखिए। देखिए प्लस बैटरी कनेक्टर पे, देखिए वॉट टेस्टिंग में बैटरी कनेक्टर पे डीसी मशीन में कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, ये एक बार देखिए, टच करिए दोनों। हाँ ये प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, 0.098 करंट डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है। देखिए बैटरी कनेक्टर पे कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, 0.088 या 989 ऐसा है, देखो कितना है 0.088। हमारे मोबाइल के अंदर प्राइमरी लाइन में छोड़ दीजिए, प्राइमरी लाइन में जब हम वोल्टेज देते हैं यानी बैटरी कनेक्टर को डीसी मशीन को जब कनेक्ट करते हैं तो डीसी मशीन से डायरेक्ट इतना करंट लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ शॉर्ट। इसको क्या बोलते हैं, हाफ शॉर्ट। तो डीसी मशीन का वोल्टेज यहाँ देने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये इसका हाफ शॉर्टिंग का रीडिंग। अब यही वोल्टेज आपको एक बार कहाँ देना है, वीपीएच पावर पे भी देना। ये टेस्टिंग पूरा नहीं होता है, आपको कंपलसरी 2 जगह पे टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो हम वीपीएच पावर को टेस्ट करने के लिए हम इस मदरबोर्ड के अंदर, ये जो मदरबोर्ड है इस मोबाइल के अंदर पूरा प्लेट से पूरा एरिया कवर किया हुआ है, ये जो है पूरा एरिया कवर किया है। लेकिन कल मैंने टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ चार्जर आईसी वाला प्लेट को तोड़ा, चार्जर आईसी वाला है प्लेट, उसको तोड़ा था, वो मैंने ही कट किया है। बाकी इसके अंदर कोई फ्रेश बोर्ड है, किसी ने कोई काम इसके अंदर नहीं किया। तो आप जब किसी मदरबोर्ड के अंदर वीपीएच पावर चेक करना चाहते हो तो उसके लिए कोई टीपी नहीं है, उसके लिए कोई कनेक्टर नहीं है, आपको सेक्शन की पहचान होनी चाहिए तो आप कर सकते हो। जैसे चार्जर आईसी से वीपीएच पावर निकलता है, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, पावर सप्लाई सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन में ये सब पे जाता है, कुछ एलडीओ तो उसमें जाता है। तो अगर आप खाली टेस्टिंग के पर्पज से चेक कर रहे हो तो प्लेट आप ना तोड़ो और कुछ ऐसी जगह पे चेक कर लो, आपके पास अगर मान लीजिए बिटमैप मिल जाए तो उससे भी आपको वीपीएच पावर का टेस्टिंग मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने अभी क्या किया है, चार्जर आईसी जो है इसके ऊपर का प्लेट कट किया है ये वाला, तो ये इसका चार्जर आईसी है S2MU, थोड़ा फोकस करें, S2MU106X01, ये इसका चार्जर आईसी। और इस चार्जर आईसी के बाजू में जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा नीचे करिए, ये इसका वीपीएच पावर का क्या दिखाई दे रहा है, कॉइल। मैं चार्जर आईसी का आउटपुट वीपीएच पावर जो होता है ना, ये इसका कॉइल। तो इसी कॉइल पे हम क्या देंगे, वोल्टेज देते हैं। इसी कॉइल पे हम क्या करते हैं, इसको वोल्टेज देते हैं, बराबर। यहाँ वोल्टेज देने के बाद भी जो वी बेड पे वोल्टेज दिया और जो रीडिंग मतलब था 88 उतना ही इधर है, तो फाइनली है कि ये हाफ शॉर्ट है। अब देखते हैं कि क्या है। तो आप ऐसे ही 4.2 वोल्टेज पे हमारा मोबाइल सेट है। अब इसी तरह हम ब्लैक को कभी कहीं ग्राउंड रख देते हैं और रेड ब्लेड से उधर टच करते हैं, ऊपर की साइड लगाइए, 1 मिनट, हाँ लगाइए। देखिए बस ये प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है, इसको एक बार प्रोटेक्शन से हटा देते, अब लगाइए। देखिए कितना करंट जा रहा है, ले लीजिए 2.9, बस ले लीजिए।
कितना जा रहा है, हमने एम्पियर भी इतना ही सेट किया ना, 3 एम्पियर सेट किया है। देखिए हम एम्पियर कितना सेट किया है ना, 2.93 एम्पियर ही है। तो डायरेक्ट 3 एम्पियर करंट कंज्यूम किया जब दिया, तो अब उससे क्या क्लू मिला, वीपीएचवी पावर हॉट टेस्टिंग के मुताबिक वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट है और वी बेट लाइन हाफ शॉर्ट। हॉट टेस्टिंग के मुताबिक वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट है और वी बेट लाइन क्या है, हाफ शॉर्ट। ये हुआ। अब हम इसके अंदर जो है ये कुल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, कुल टेस्ट। देखो टेस्टिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, थोड़ा बहुत टेस्टिंग करके लग नहीं जाना है, क्योंकि समझ के काम करना और तुक्के से काम करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो अब हम इसके अंदर जीआर वैल्यू डायोड मोड में चेक करते हैं, वी बेट और वीपीएच वी पावर पे। तो सबसे पहले हम वी बेट बैटरी कनेक्टर सामने रखिए जी, बैटरी कनेक्टर सामने रखते हुए हम मीटर की डायोड रेंज में चेक करते हैं। तो ये मीटर का डायोड रेंज है। अब आप एक बार मीटर का रेड को ग्राउंड रखिए, ब्लैक से चेक करें, उसको कौन सा टेस्टिंग कहते हैं, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करें, रेड प्रोब से चेक करें। तो आप ब्लैक को ग्राउंड करें, रेड से आप इसकी पॉजिटिव पे जीआर चेक करें। अभी कौन से प्रोब लगाया इधर, ये रेड है ना, yes, तो कौन सा टेस्टिंग हुआ, फॉरवर्ड बायस टेस्टिंग में 2.4, मतलब इस तरह से बहुत हाई रीडिंग है, जो कि 1000 से ऊपर है, यहाँ 2400 के करीब करीब रीडिंग है। बराबर है, 1000 से नीचे की रीडिंग है तो हम क्या मानते हैं, हाफ शॉर्ट, और 00 बता रहा है 100 के नीचे तो फुल शॉर्ट। लेकिन ये 1000 से ऊपर है, 2400-2500 के करीब करीब इसका रीडिंग है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस चेक कर लीजिए एक बार। क्या है, बराबर, तो 450 करीब करीब है, कोई बात नहीं। इसके अंदर ये तो हो गया हमारा वीबेट का टेस्टिंग, यानी वीबेट का कोई इश्यू नहीं है, रीडिंग के मुताबिक वीबेट ओके है, वीबेट पास है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके अंदर वीपीएचवी पावर की रीडिंग लेते हैं। तो एक बार आप वीपीएचवी पावर आप यहाँ नीचे ये कॉइल पे रीडिंग चेक करिए। पहले फॉरवर्ड बायस चेक करिए, ब्लैक को ग्राउंड करते हुए रेड पे चेक करिए, फॉरवर्ड बायस रीडिंग ऊपर करिए, वो ये दोनों में से कोई भी करिए कि ये कॉइल तो जम्परी होता है। 517 0.517 ये इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग है, जबकि होना चाहिए 1000 से प्लस। रिवर्स बायस चेक करिए, ये 357, ये रीडिंग तो सही है, जो कि ये रीडिंग आपको कोई मायने नहीं रखती है, मतलब फॉरवर्ड बायस रीडिंग ये आपको देखनी होती है। तो फॉरवर्ड बायस की रीडिंग कितनी थी, 570, कितना 70, 570 थी ना, 17। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 519, हाँ 520-19 रख ले, कोई बात नहीं। तो अभी इसके अंदर कुछ चीज आपको समझ में आई। हॉट टेस्टिंग ने आपको ये बताया कि आपका वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट है, कूल टेस्टिंग ने आपको ये बताया कि आपका वीपीएचवी पावर हाफ शॉर्ट। ऐसे ही हुआ ना, कूल टेस्टिंग में ये हुआ कि वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट है, हॉट टेस्टिंग ने ये बताया कि वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट, कूल टेस्टिंग ने हाफ शॉर्ट। अब यहाँ आपको लॉजिक लगाना है, क्या हो सकता है रीडिंग के अकॉर्डिंग, ओम्स वैल्यू के अकॉर्डिंग करंट कितना। हम एक बार मीटर की ओम्स रेंज में भी इसका रीडिंग देखते हैं कि ग्राउंड के साथ उसको कितना ओम्स, किलो ओम्स का रीडिंग, ये भी हुआ ना। एक बार मीटर के अंदर एसी वीपीएचवी पावर को ओम्स रेंज में टेस्ट करते हैं। ओम्स रेंज में चेक करने के लिए देखिए मीटर को ओम्स रेंज सेट किया है, एक मीटर का प्रोब ग्राउंड रखिए और एक कॉइल पे रखिए। एक मीटर का प्रोब ग्राउंड के साथ हम उसका ओम्स चेक कर रहे हैं, रिलेशन
बिगड़ा हुआ है क्योंकि डायरेक्ट करंट ले रहा है, तो ये आपको जो शो करता है 28-30 किलो के करीब करीब है, 31 किलो थोड़ा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। जी अभी ये मेगा में हो गया, मतलब ये इस तरह से है कि देखिए अभी हम इसको यहाँ रीडिंग चेक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये जो है कुछ 28 किलो 30 किलो के करीब करीब है जी। अब ले अब एक चीज आप समझिए कि आपका VPHV पावर पे जब हमने डीसी मशीन से वोल्टेज दिया, तो VPHV पावर में डीसी के एम्पियर के अकॉर्डिंग इसमें यह समझ में आता है कि प्लस और माइनस के बीच में जब 1 ohms या 1 ohm से नीचे की रीडिंग रहती है तभी ये करंट इतना जाना चाहिए। 1 ohms या 1 ohm से नीचे की रीडिंग रहती है तभी तो ये करंट जाना चाहिए, लेकिन हम GR के मुताबिक या रेजिस्टेंस के मुताबिक देखते हैं तो ये तो इतना किलो हाई है। 30 किलो में आप जब प्लस माइनस के बीच में 30 किलो रखोगे ना, 30 किलो 30 के रजिस्टर आप प्लस माइनस के बीच में रखोगे ना, एक भी करंट नहीं जाएगा। देखो कभी ट्राई करना, एक 30 किलो का रजिस्टर लेके प्लस और माइनस के बीच में आप लगा दीजिए, आपका डीसी का करंट नहीं होगा, जो कि इसमें कितना जा रहा है, फुल शॉर्ट जा रहा है ना, 3 का 3 ही जा रहा है। उसका मतलब ये है कि ये लाइन कभी शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग कहीं एक अलग दुनिया में है। आप VPHV पावर को कहीं भी कुछ भी कर लो, कितनी भी कुछ भी कर लो, आपका ये शॉर्टिंग VPHV पावर से निकलने वाला नहीं, क्योंकि शॉर्टिंग VPHV पावर में भी नहीं, शॉर्टिंग VPHV पावर में भी नहीं है। अब शॉर्टिंग कहाँ होगा, जब आप सर्किट को पूरी तरह से समझोगे, पूरे सेक्शन को समझोगे, तो दिमाग में आपको क्लू मिल जाएगा। थोड़ा मैं आपको उस दुनिया में लेके जाता हूं जो हम थोड़ा समझ चुके हैं चार्जर सर्किट को, और थोड़ा अगर आगे का प्राइमरी का और भी सेक्शन है जो हमें समझना है, तो उन सब को मिला के हम समझते हैं यही चीज। आपको यहाँ वो चीज आपको दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा जो हमने आगे थोड़ा थ्योरी समझा था वो। तो चलो एक बार इसके अंदर हम देखते हैं इसको। देख रहे हैं यहाँ बहुत ही अच्छे से समझने वाली बात है, यहाँ दिमाग का बहुत जरूरत पड़ता है। ये सारा चीज में दिमाग का मतलब नॉलेज का जरूरत, जो मैंने आपको बताया था इसी बेस पे हम थोड़ा इसको यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम हमारा VPHV पावर और VBAT को जोड़ने वाला कौन, चार्जर है। एक साइड VBAT की दुनिया, एक साइड VPHV की पावर की दुनिया, बीच में चार्जर, चार्जर में अंदर किया, चार्जर के अंदर मॉसफेट है ना, कौन सा नाम है उसका नाम, कौन, कौन सा, BAT। अब हम एक बार यहाँ देखते हैं, एक IC बनाते हैं। देखिए यहाँ ये जाता है BAT FET MOSFET। ये कौन सा MOSFET, BAT FET। फिर यहाँ से क्या लाइन निकल जाती है, VBAT। और ये हमारे बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव है, VBAT, बैटरी का पॉजिटिव, यही है ना, इतना क्लियर, बराबर। अब हमारे मोबाइल के अंदर एक ये VPHV पावर कहाँ जाता है, VPHV पावर कहाँ जाता है, एक पावर IC में, दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर, रिंगर IC, तीसरा 2GPFO, 4GPFO, PMIC, लाइट ड्राइवर IC। अब देखिए इसमें, अब देखिए फर्स्ट आपके मोबाइल के अंदर ये पावर IC में जाता है, रिंगर IC में जाता है, लाइट IC में जाता है, ग्राफिक IC में, नेटवर्क सेक्शन में जाता है। इनमें से जब ये वोल्टेज लाइट सेक्शन में जाएगा तो लाइट सेक्शन का डिजाइन कैसे होता है देखना। जब
मान लीजिए कि ये आपके मोबाइल के अंदर लाइट सेक्शन है। यहाँ हम समझते हैं कि ये एक लाइट आईसी है। कौन सी आईसी? लाइट आईसी को जब हम वोल्टेज इनपुट करेंगे तो लाइट आईसी, ये लाइट सेक्शन जब हम पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अभी हमें लाइट सेक्शन बाकी है ना पढ़ना। तो लाइट सेक्शन में जब ये वोल्टेज जाएगा ना तो इसमें ये वोल्टेज कहाँ जाता है? आईसी में। ये जो है वो लाइट आईसी है। ये कौन सी है? लाइट आईसी। इसमें ये वोल्टेज एक तो VPHV पावर जाएगा, बाद में इसी लाइन में एक क्या लगाया जाएगा? कॉइल लगा कि ये वोल्टेज अंदर जाएगा। बाद में इसी लाइन पे आगे क्या लगेगा? डायोड लगेगा। फिर डायोड के बाद क्या लगेगा? फिल्टर कैप लगेगा। और ये लाइट सेक्शन में हमारे डिस्प्ले पे जाएगा। कहाँ जाएगा? लाइट सेक्शन के डिस्प्ले। एक सर्किट ये। और दूसरा एक सर्किट हम बनाते हैं, जैसे आप जब रिंगर सेक्शन पढ़ोगे ना, रिंगर, तो रिंगर सेक्शन में यहाँ आपको एक रिंगर आईसी मान लीजिए मैं यहाँ समझा देता हूँ। ऑडियो एम्पलीफायर रिंगर आईसी, ऑडियो एम्पलीफायर, साउंड आईसी एम्पलीफायर। उसी एम्पलीफायर की कहानी कुछ इस तरह से ही होती है। उसमें भी बूस्ट वोल्टेज बनाया जाता है। इस वजह से यही जो वोल्टेज है यहाँ से आगे जाके हमारे कहाँ जाएगा? रिंगर आईसी में जाएगा। उस रिंगर आईसी में भी एक बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए इसमें भी सेम लाइट सेक्शन की तरह ही क्या होता है? कॉइल होता है। और कॉइल के बाद ये वोल्टेज अंदर स्विचिंग में जाता है। स्विचिंग के बाद लाइट सेक्शन और इसमें फर्क इतना पड़ता है कि इसमें जो डायोड है वो आईसी के बाहर है। इसमें जो डायोड है वो आईसी के बाहर है। इसमें जो डायोड है वो स्विचिंग सर्किट में आईसी के अंदर है। और यहाँ एक केब है, इसको बोलते हैं PVDD। ये अंदर आईसी के अंदर काम करने के लिए एक पावर की जरूरत है। PVDD एक वोल्टेज बनाया जाता है, वहाँ केब होता है जो फिल्टर करता है। ये वोल्टेज कहीं और कहीं यूज नहीं करता है, कहीं बाहर नहीं दिया जाता है। ये आईसी खुद अपने लिए पावर बनाता है, रेगुलेटर। ये एक बूस्ट रेगुलेटर है जो आईसी के अंदर आईसी बूस्ट बनाता है अपने लिए, रिंगर का बड़ा साउंड करने के लिए एक एम्पलीफायर रिंगर आईसी। जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में जाएंगे इसके बारे में। तो एक लाइट सेक्शन जैसा ही सेक्शन इधर, एक इधर, ये दो हो गया। अब तीसरा लाइट सेक्शन, मतलब लाइट सेक्शन का मतलब बूस्ट कन्वर्टर। ये एक बूस्ट कन्वर्टर है जो लाइट सेक्शन, ये रिंगर आईसी में भी एक बूस्ट कन्वर्टर है जो सेम डिजाइन है। बस फर्क ये कि इसके अंदर का जो डायोड है लाइट एक सेक्शन में बाहर है, ये इसके अंदर। अब तीसरा लाइट सेक्शन का ही बूस्ट कन्वर्टर समझना। अभी जब आप मोबाइल के अंदर बैटरी लगा के मोबाइल को ऑन करके मोबाइल के अंदर ओटीजी मोड में लगाते हो, ओटीजी लगाते हो, क्या लगाते हो? जब हम मोबाइल में ओटीजी लगाते हैं तब क्या होता है कि हमारा जो बैटरी का 4.2 वोल्टेज है, बैटरी का 4.2 वोल्टेज है, ये यहाँ भी बस 5 वोल्टेज अंदर से बनता है। तो एक बूस्ट कन्वर्टर ही हुआ। बूस्ट कन्वर्टर में लाइट सेक्शन के जो वेव है, जो लाइन है, वही है। देखिए कैसे, यहाँ लाइट सेक्शन में पहले Vin में क्या दिया था? VPHV पावर। तो यहाँ जब हम बैटरी लगाएंगे तो यही बैटरी आगे जाके बेट टिप से होते हुए ये वोल्टेज ये कॉइल में आएगा। ये हो गया। जैसे लाइट कॉइल यहाँ है तो हमारी ओटीजी के लिए ये वो कॉइल है जो चार्जर के दौरान बक कन्वर्टर का आउटपुट था, ये कॉइल था। ओटीजी के दौरान बूस्ट कन्वर्टर का कॉइल बनता है। ये कॉइल बूस्ट भी है, ये कॉइल बक भी है। चार्जर के दौरान ये इसका आउटपुट है, जबकि ओटीजी के दौरान ये इसका इनपुट। तो हमने बैटरी लगाया है, चार्जर नहीं लगाया, तो इधर कितना वोल्टेज आएगा?
ये डीसी वोल्टेज है ना बैटरी का, ये वोल्टेज ऐसे डीसी गया, डीसी यहाँ से यहाँ बैटरी का आया 4.2, यही 4 पॉइंट में एक कॉइल है जो जंपर, डीसी के लिए कॉइल है जो जंप है, तो यहाँ वोल्टेज आ जाएगा हमारा बैटरी का। फिर यही बैटरी का वोल्टेज आगे जाके इस मॉसफेट को ओटीजी के दौरान स्विच करते हैं, और ये मॉसफेट है, ये इस बाइसिंग में होता है ना, यहाँ ये मॉसफेट कौन से बाइसिंग में है, रिवर्स। तो क्या ये वोल्टेज नीचे ग्राउंड की ओर जाएगा, यहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा। क्या ये वोल्टेज यहाँ से इस डायोड से, ये है जो डायोड है, अपने चार्जर नहीं लगाया, ओटीजी नहीं लगाया है, तब है जो ये क्या है, ये वाला डायोड है जो इसमें ये डायोड वही डायोड ये है। फिर ये डायोड के बाद जो लाइन हमारा मिड पॉइंट है जिसको हम पीएमआईडी बोलते हैं, तो पीएमआईडी का केप जो होता है वो केप है, वो हमारी बूस्ट वोल्टेज बनाने के लिए जो बनता है ना बूस्ट वोल्टेज, उसका फिल्टर केप है। लाइट सेक्शन में हर एक में केप होता है, डायोड के बाद क्या लगाया जाता है, तो ये जो पीएमआईडी वाला केप है वो चार्जर के लिए है ही नहीं, ये पीएमआईडी वाला केप है वो किसके लिए है, ओटीजी के दौरान जो 5 वोल्टेज फिल्टर होता है बूस्ट वोल्टेज, वहां वो बूस्ट वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए उसके अंदर लगाया गया है। तो आपका बैटरी लगाया हुआ है, सुनिएगा, बैटरी लगाया हुआ है, ये लाइन यहाँ से प्रोटेक्शन में होते हुए ये लाइन, ये वोल्टेज क्या इस कॉइल से इस डायोड से पास होते हुए इस तरह आता है, कुछ भी किए खाली बैटरी लगाओ, क्या बैटरी का वोल्टेज यहाँ पहुंच जाता है, क्यों नहीं पहुंचता है भाई? आपने बैटरी लगाया तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ क्यों नहीं पहुंचता है, क्या ऐसा चीज है, तो फॉरवर्ड बायस। कभी भी लाइट सेक्शन में अगर आप चेक करोगे कि बैटरी लगा के डायोड के बाद वोल्टेज चेक करोगे तो बैटरी जितना वोल्टेज उधर आता ही होता है, नहीं आता है कभी, तो ये वोल्टेज तो इधर आ गया। फिर आप जब रिंगर आईसी में देखोगे तो भी उसमें ये सही होगा, यही वोल्टेज इस कॉइल से होते हुए इस केप पे भी आपको मिलेगा। फिर यही चीज आप पीएमआईडी पे भी बैटरी लगा के चेक करोगे तो वोल्टेज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने चेक किया कि यहाँ वोल्टेज दिया तो इस प्रोटेक्शन ने काम किया, इस वजह से जितना वीपीएचवी पावर जा रहा था उतना नहीं जा रहा था। देखो इसमें दो बात हुआ, पीएमआई 632 है तो पीएमआई 632 में वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट है तो वीबैक को भी इतना ही शॉर्ट कर दिया है ना, वीपीएचवी पावर पे जो करंट जा रहा है वही वीबैक पे। लेकिन हमने वो जो सैमसंग बेस पे उसका S2MU करके जो आईसी है उसमें क्या हुआ कि वीपीएचवी पावर फुल शॉर्ट है तब इसने वीबैक को सेफ रखा है। तो हमारे सैमसंग मोबाइल के अंदर कौन से सैमसंग में 0.088 करंट डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा था, इसका फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस जीआर ओके था। फिर यहाँ से जब हमने वीपीएचवी पावर पे वोल्टेज दिया तो वीपीएचवी पावर के अंदर फॉरवर्ड बायस रीडिंग कितनी देखी थी हमने, 517। कितनी थी फॉरवर्ड बायस रीडिंग, 517, लेकिन उसके एम्पियर रीडिंग 2.90 समथिंग इसमें करंट कंज्यूम किया तो 3 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा। तो इसके अकॉर्डिंग रीडिंग के अकॉर्डिंग इसमें फुल ये करंट नहीं जाना चाहिए, लेकिन करंट जो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं है और रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग करंट नहीं है, यहाँ बात मैच नहीं हो रही है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि जो अगर आपके मोबाइल के अंदर ये डायोड के बाद यहाँ अगर कोई केप शॉर्ट हो जाए, देखिए ये डायोड है बीच में तो यहाँ का रीडिंग अलग हो जाता है, यहाँ का रीडिंग अलग हो जाता है, ये अपने अंदर से 0.7 को कट करके जाता है ना इधर। तो आप ये लाइन में कभी अगर शॉर्टिंग हो जाए इस, या फिर यहाँ कोई शॉर्टिंग हो जाए, या फिर यहाँ शॉर्टिंग हो जाए, या फिर यहाँ शॉर्टिंग हो जाए, पीएमआईडी का केप शॉर्ट हो जाए, ये रिंगर आईसी का आउटपुट का कोई केप शॉर्ट हो जाए, या फिर डायोड लाइट सेक्शन का आउटपुट का केप शॉर्ट हो जाए, तो प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हॉट टेस्टिंग में फुल करंट शॉर्ट है इतना जा रहेगा, लेकिन कूल टेस्टिंग में आपको लगेगा हाफ शॉर्ट है। तो ये शॉर्टिंग वीपीएचवी पावर की लाइन नहीं है, वीपीएचवी पावर में आगे मॉसफेट डायोड लगा है और उससे पास होते हुए आगे लाइन जा रही है, उस लाइन का शॉर्टिंग। तो कई बार ऐसे लोग टेस्टिंग करते हैं, मुझे कई बार ऐसे भी टेक्नीशियन का कॉल आता है कि मैं रिंगर आईसी हटा देता हूं तो शॉर्ट ओके हो जाता है, जब मैं रिंगर आईसी न्यू लगाता हूं तो उसके अंदर शॉर्टिंग आता है। बहुत सारे बोलते हैं कि मैं चार्जर आईसी हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं तो शॉर्ट हट जाता है, चार्जर आईसी नहीं लगा दी, 2 लगा दी, 3 लगा दी, फिर भी शॉर्ट आता है।
तो वो आता है या नहीं आता है? ऐसा क्यों? कभी अगर कोई बोले कि चार्जर आईसी को रिमूव किया, शॉर्टिंग ओके, और जब चार्जर आईसी को लगा दिया, शॉर्टिंग आ गया, तो आप क्या समझ सकते हो कि चार्जर आईसी से थ्रू पीएमआईडी बन रहा है और इसमें वोल्टेज जा रहा है। अगर पीएमआईडी वाला केब बोर्ड में लगा शॉर्ट है, चार्जर आईसी को रिमूव कर दोगे तो इसका रिलेशन अलग हो जाएगा ना। जब दूसरी चार्जर आईसी लगा दोगे तो फिर वो वोल्टेज वहां चला जाएगा, केब तो वो शॉर्ट है। आप वीपीएवी पावर पे ढूंढते रह जाओगे, आपके सामने वो फॉल्ट आना ही वाला नहीं, चाहे हाफ शॉर्ट हो चाहे फुल शॉर्ट हो, डिस्टर्ब तो होगा ही। तो ऐसे 3 मिनिमम सेक्शन तो होते ही है आपके मोबाइल में, और भी बहुत है, बूस्ट कन्वर्टर आगे, और भी फ्लैश टॉर्च लाइट सर्किट है, और भी है, तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह से अगर ये वाला केब शॉर्ट हो जाए, चाहे ये वाला केब शॉर्ट हो जाए, चाहे ये वाला केब शॉर्ट हो जाए, तो आप वीपीएचवी पावर पे घूमते फिरोगे, आपको शॉर्टिंग सामने, और जो हीट होगा वो, मान लीजिए कि मैं यहाँ वीपीएचवी पावर पे होल्ड दूंगा, मैं वीपीएचवी पावर पे वोल्टेज दूंगा, हीट कौन होगा? मैं यहाँ दूंगा तो ये कॉइल हीट होगी, अगर इसका शॉर्ट होगा तो ये कॉइल हीट होगी, यहाँ दूंगा तो ये कॉइल हीट होगी, ये मॉसफेट हीट होगा, और ये कैपेसिटर भी हीट होगा, बराबर। करंट का बहाव यहाँ है और करंट के बहाव में जो कमजोर है वो हीट होता। अगर मैं यहाँ कॉइल के इस साइड वोल्टेज दूंगा तो हीट आईसी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि आईसी पे इतना लोड पड़ रहा है। जब आईसी आप बदलते जाओ, कोई भी आईसी बदलो, कोई मतलब नहीं, ऐसा ही हुआ। अगर मैं यहाँ ये केब शॉर्ट है और मैं वोल्टेज यहाँ दे रहा हूँ, वोल्टेज का रास्ता देखिए, ये है, हीट कौन होगा? डायोड। हीट कौन होगा? कॉइल। सूरज कर्मा ने यही हुआ था इसके मोबाइल में, बोले ना अभी, क्या बोले? कॉइल हीट हो रही है, ऐसा है, डायोड भी हीट होता होगा। तो आपको यहाँ थोड़ा सोच के काम करना है कि कहाँ शॉर्ट हो सकती है और वोल्टेज में कहाँ दूं, ताकि मैं सीधा उसी कंपोनेंट को हीट करवा सकूं जिस तरह। अब इन दोनों बोर्ड में हम अगर इस केप पे चेक करें या यहाँ चेक करें या यहाँ, तो तीनों में से एक लाइन फुल शॉर्ट होगी, तभी तो ये करंट जा रहा है। इस पे शॉर्ट होने से तो आपका रीडिंग के मुताबिक शॉर्ट नहीं होता है ना, तो आपका रीडिंग ये जो है 0517 है, ये रीडिंग दोनों में कंपेयर करें। मैं यही तो आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि लाइव शॉर्टिंग होती है तो उसकी रीडिंग भी लाइव होती है। यहाँ दो डिफरेंस मिल रहा है, आप देखिए ना, आपके कुल टेस्टिंग के मुताबिक हॉट टेस्टिंग मैच नहीं हो रहा है, हॉट टेस्टिंग के मुताबिक कुल टेस्ट मैच नहीं हो रहा है। इसलिए हम वीपीएचवी पावर पे डाउट करें तो भी कैसे करें, इस लाइन का शॉर्ट कैसे समझे? इस कैपेसिटर पे शॉर्ट होगा तो दोनों मैच हो जाएगा, इसका रीडिंग के मुताबिक आपका वो एम्पियर जाएगा, एम्पियर के मुताबिक रीडिंग हो जाएगी। ये दोनों चीज अलग है, इसलिए हमें ये चीजें समझ में आती है कि वीपीएचवी पावर है ही नहीं शॉर्टिंग, क्योंकि एम्पियर कितना ले रहा है और रीडिंग हमने देखा था कि 35 किलो के करीब रजिस्टर था, तो कैसे ये मुमकिन है कि इतना रीडिंग जाता? तो जब मैंने इस मदरबोर्ड के अंदर, मेरे ये जो सैमसंग वाले मदरबोर्ड के अंदर मैंने जब चेक किया तो मेरा पीएमआईडी वाला केब शॉर्ट है। कौन सा केब शॉर्ट है? पीएमआईडी। और सूरज कर्मा के मोबाइल के अंदर ये कॉइल हीट हो रही है, तो कौन शॉर्ट है? इसका डायोड के बाद वाला केब, लाइट सेक्शन वाला है, मेरा केस में पीएमआईडी वाला। अब हम एक बात देखते हैं, और देखो अगर मैं यहाँ वोल्टेज दूंगा तो हीट कौन होगा? आईसी हो, ऐसा होगा। एक बार रीडिंग देखते हैं, बाद में दोनों का सोल्व आउट करते हैं, बरोबर? तो समझ में आया अभी कुछ मैं क्या समझाने वाला हूँ? और मार्केट में बहुत सारे लोग जो ऐसे है जो कि मैं चार्जर आईसी हटा देता हूँ तो शॉर्टिंग निकल जाता है, चार्जर आईसी 2 बार लगा दिया, नहीं लगाता हूँ तो भी शॉर्टिंग आती है, रिंगर आईसी हटा देता हूँ तो शॉर्ट निकल जाता है, या लगा देता हूँ तो वो क्यों होता है? ऐसा होता है, आइडिया है क्योंकि आपका जो लाइन है उस लाइन में एक फॉरवर्ड बायस डायोड लगा, चाहे बाय मॉसफेट के फॉर्मेट में हो या डायोड के फॉर्मेट में हो, फिर वो डायोड के बाद लाइन शॉर्ट है। तो डायोड है रीडिंग के मुताबिक एक आपको जो शॉर्ट की है या रेक्टिफायर उसके हिसाब से फॉरवर्ड बायस 500 की जो भी रीडिंग है, लेकिन जब वोल्टेज आने के बाद उसका कट ऑफ बहुत नॉर्मल हो जाता है, वोल्टेज को पूरा पास कर देता। यही हुआ ना,
तो अब देखते हैं हम क्या, चलिए हम एक बार क्या करते हैं, इसी मदरबोर्ड का मतलब सैमसंग के मदरबोर्ड का हम PMID का केप जो है उसको GR चेक करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा वोल्टेज देके देखते हैं कि कौन हीट हो रहा है क्या है। तो चलिए हम वही स्क्रीन पे फिर से आ जाता है। इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, क्लियर है इतना? जी अब देखिए ये जो IC है S2MU आप नोच पॉइंट है। अब जो मैं बता रहा था 1 2 और 3, ये 3 केप है वो PMID का है। ये जो IC के अंदर जो पिन है ना 1 2 3, ये तीनों 3 केप कौन सा है? PMID का। तो आप एक बार इस तीनों केप का आप डायोड मोड में चेक करिए कि क्या इसके अंदर रीडिंग है, तो साफ समझ में आ जाएगा। देखिए डायोड मोड में इस केप का, हाँ वही केप कितना आ रहा है? 0 0 0। उस साइड ऐसे नहीं, कैपेसिटर के दोनों देखो क्या क्या है? 0 0 0 बराबर, सब 0 इधर भी है और इस साइड भी 0 देखो। और से तीनों 3 केप में देखो, तीनों 3 केप देखो, एक उधर नीचे, हाँ बराबर, हाँ बस। अब देखो ये तो हम कौन सी मोड में चेक कर रहे हैं? डायोड मोड में। आपको क्या सुनना चाहते हो? बीप। बीप के बगैर मजा नहीं आता है। देखो बीप के साथ 0 उस साइड, बीप के साथ 0। तो PMID का 3 केप में से किसी एक का शॉर्ट होना या अंदर से और कुछ होता ही नहीं। PMID के अंदर तो और क्या होता है? डायोड और कुछ है ही नहीं, मॉसफेट है सीरीज में, इसलिए तो केप में से ही शॉर्ट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ रोजिन लगाते हैं, वोल्टेज यहाँ देंगे, यहाँ इस PMIC के ऊपर मतलब चार्जर IC के ऊपर, और इतना यहाँ हम वोल्टेज यहाँ देंगे, हीट ये होगा और ये हीट होगा। तो बहुत सारे लोग IC उठाते हैं, बदलते हैं, जबकि सोचते नहीं है कि IC क्यों हीट हो रही, बराबर। तो रोजिन है उधर, सोल्डर इधर लगा दीजिए, इतने एरिया में आप रोजिन लगाइए। देखा यहाँ जब इस एरिया फुल शॉर्ट है तो इस एरिया हाफ शॉर्ट हो जाता है। ये दो प्रोटेक्शन के बीच में है, तो एक फुल शॉर्ट है तो एक हाफ शॉर्ट हो जाता है इस तरह। थोड़ा कॉइल पे, बड़ी वाली कॉइल पे दे दीजिए थोड़ा सा, बस आइए वैसा। अभी हम वोल्टेज देंगे, ऊपर करिए। अगर आप कॉइल के ऊपर के कांटेक्ट पे दोगे तो कॉइल पे भी करंट जाएगा, नीचे के कांटेक्ट पे दोगे तो फिर कॉइल का कोई बाईपास नहीं, बराबर। आप अभी वोल्टेज दीजिए इधर कॉइल के इस साइड, और इसमें देखते हैं क्या हीट हो रहा है। सबसे पहले जो हीट होता है वो देखना कौन हो रहा है। हीटिंग तो सब होगा, स्टार्ट में हीट कौन रहा है? आप ये प्रोब एक मिनट ये अलग दूर ले लीजिए। अभी यहाँ रखिए, ये प्रोब यहाँ रखिए, आपका हाथ टच हो रहा है, देखो बस 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 बस। ये भी हीट हुआ, ये भी हीट हुआ, ये भी, इसमें से कौन सा हीट हुआ? ये बड़ा वाला हीट हो रहा था आपको। ये कैप शॉर्ट है, ये कैप शॉर्ट है, इसलिए ये IC भी हीट हो रही है, ये IC हीट हो रही है, इसलिए यहाँ तक किया तो ये भी दिखाई दे रहा था कि सब हीट हुआ। तो सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं IC, या जब आप फिंगर रखोगे ना यहाँ, फिंगर चार्ज लगा के फिंगर रखो, चार्ज में भी हीट हो जाएगा। आप चार्ज लगाओगे ना तो भी ये क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। या फिर 2 एम्पियर ले रहा था ना, तो ये तब हीट हो जाएगा चार्ज लगाने के बाद। या फिर आप फिंगर लगाओगे ना तो आपको लगेगा IC हीट हो रही है। क्या लगता है? IC। अब जब IC हीट हो रही है, आप IC को रिमूव करें। ज्यादातर टेक्नीशियन इस तरह से फंसते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसको निकालेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सोल्डर से निकाल लीजिए अच्छे से, ठीक ना? वो IC को डैमेज ना करें। मेरा वीडियो में मालूम होता है। हाँ आपका भी करेंगे, पहले इसका तो करने दे। आपको आना इधर, आ जाना, थोड़ा ऊपर करिए। वजह मत
तो जो आईसी कोने टूट ना जाए। यस सर। इधर से निकाल ली और पीछे इधर से हाँ बस हाँ 6 मारा। ये चला। अब आप एक बार वीबेट वीपीएच पावर की रीडिंग चेक कर, थोड़ा नीचे करिए। एक कैपेसिटर बाहर ले लीजिए, इधर देखो ये राउंड है ना आपका। ले लो उसको, इतना बड़ा तो है। चिपक हाँ थोड़ा इधर रखिए, कैप चेक करना है इधर। बोर्ड भी भले ना रहा अंदर। हाँ थोड़ा अंदर ले लीजिए, बोर्ड नीचे ले लीजिए। हाँ बस तीनों 3 चेक हो गया, यहाँ का जीआर, यहाँ का और ये मरा हुआ, तीनों 3 चेक हो जाएगा। चलो मीटर की बजर, सॉरी कौन सी रेंज, बजर है ना, बजर पे पहले इसको चेक कर लीजिए, ये वाला। टच सही से अच्छा रहे सर। कोई बात नहीं। थोड़ा ऊपर रखिए तो। हाँ वो तो शॉर्ट है, देखो है ये बीप आ रहा है, शॉर्ट है। क्या है? शॉर्ट है। अब देखो, अब हम एक बार यहाँ जो शॉर्टिंग आ रहा था ना, वो इसका पेड के हिसाब से चेक करवा दीजिए। बीप आ रहा था इधर, अब कोई बीप है? नहीं है। अब हम एक बार कौन से रेंज में चेक कर लेते हैं, डायोड में जीआर चेक करते हैं। जी डायोड में पहले यहाँ जीआर बताइए, कौन से रीडिंग है आपकी, कौन सा रीडिंग है? ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड में ऑयल है, रिवर्स में बता दीजिए। तो सही हो गया पहले। अब वहां वीपीएच भी पावर की रीडिंग बता दीजिए। ये रिवर्स है ना अभी? यस सर, रिवर्स से कितना आ रहा है? तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं था, अब फॉरवर्ड में ही मैं देखना था। फॉरवर्ड बता दीजिए। 917 के करीब करीब है, 70। हाँ अब हम क्या करेंगे, इधर एक बार वोल्टेज देके देखेंगे कि अभी रीडिंग नॉर्मल है या कोई इसमें शॉर्टिंग है। तो एक बार डीसी मशीन से कनेक्ट करके देखिए, क्योंकि जब फुल टेस्टिंग के अंदर फॉरवर्ड बायस रीडिंग 1000 से नीचे आपको दिखाई दे, तो एक बार फुल टेस्टिंग से मैच करना। फुल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग अगर सही हो और वो 1000 से नीचे है, तो आपको उसको रीडिंग को इग्नोर करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो हाँ अब दीजिए वोल्टेज, देखो डीसी का रीडिंग है कोई? देखो डीसी यहाँ टच किया, डीसी का रीडिंग, डायरेक्ट करंट कोई है नहीं। एक बार बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज देख के बताइए, क्योंकि बैटरी कनेक्टर पे हमने 88 जा रहा, बैटरी कनेक्टर पे 88 जा रहा, इस पे भी दे दीजिए। बराबर? हाँ अभी कोई करंट नहीं जा रहा। अब दूसरा बात कि वो केप जो है वो किस चीज का था, क्या वो चार्जर को डिस्टर्ब करेगा? ये केप जो हमने हटाया पीएमआईडी वाला, वो नहीं है तो कोई दिक्कत? एक दिक्कत आएगी, क्या? ओटीजी के दौरान जो फिल्टर वोल्टेज वो होना चाहिए 5 वोल्टेज, जो नहीं होगा ओटीजी आपका परफेक्ट काम नहीं करेगा। बाकी चार्जर के लिए अगर वो केप नहीं लगाओगे तो ओटीजी प्रॉब्लम में है, बाकी चार्जर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लगाना है तो आप सबको उसकी वैल्यू पता है। पीएमआईडी आपने 10 आईसी देखी है, पीएमआईडी का केप आपको पता है ना? पीएमआईडी कौन सा केप था? पीएमआईडी 10 माइक्रोफेराड या 4.7 माइक्रोफेराड, कोई भी आप लगा दो, 1 माइक्रोफेराड से ऊपर का आपका काम बन जाएगा। लेकिन ओटीजी काम करवाना है तो लगाना पड़ेगा, अगर नहीं करवाना है तो कोई दिक्कत। ये कंडीशन में मोबाइल अब ऑन होना चाहिए, बिना ऑन होना चाहिए। तो आप एक बार फिर से उसके मदरबोर्ड से कनेक्ट करिए और एक बार हम डीसी से कनेक्ट करके देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। कई बार डीसी से ऑन होता है, अगर नहीं भी होता है देखते हैं। अगर बैटरी अभी कैसा होगा, इसका बैटरी आपका डाउन हो जाएगा ना, क्योंकि आपका हाफ करंट जा रहा था बैटरी के कारण। जो फुल शॉर्ट हुआ तो प्रोटेक्शन रहता है, इतना करंट जा रहा है तो बैटरी डाउन हो गई होगी। तो उसको भी देखते हैं और देखते हैं मोबाइल ऑन हो जा रहा है या नहीं। डीसी से एक बार कनेक्ट करिए और मोबाइल को ऑन करने की ट्राई करिए। बैटरी चार्जर नहीं, चार्जर नहीं, पहले एक बार डीसी से चेक करें।
देखिए ये डीसी को कनेक्ट किया हुआ है, अभी डायरेक्ट करंट कंज्यूम इसके अंदर नहीं हो रहा है। अब एक बार पावर की को शॉर्ट करना है, तो पावर की शॉर्ट करने के लिए ट्वीजर से करना पड़ेगा। देखिए पावर की शॉर्ट किया 161 पे अभी इस तरह से रुका हुआ है, मतलब पावर की काम प्रेस करिए एक बार फिर से पावर की को। ऐसे जी। देखो 61 पे अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टक है। तो केबल पे अभी हमें पूरा भरोसा नहीं करना है। एक बार हम क्या करते हैं, बैटरी से चार्ज करते हैं। एक बार बैटरी का वोल्टेज चेक करो तो बैटरी में कितना वोल्टेज है, बस ठीक है। हाँ आप चेक करें 3.7 वोल्टेज है, इतना डिस्चार्ज नहीं है। अब बैटरी लगा के एक बार इसके अंदर ट्राई करिए, इसमें इसका चार्जर केबल देखिए इसके अंदर ये है ना, अभी चालू हो गया। इसमें 0. दीजिए ट्वीजर। तो ये था इसका जो शॉर्टिंग था, ये डेड था शॉर्टिंग की वजह से, जबकि मोबाइल में फुल शॉट था। लेकिन फुल शॉट था वो लाइन नहीं था जो हमारी मेन प्राइमरी हम पहचान रहे। वैसे प्राइमरी ही कहा जाता है, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना चाहिए कि किस कहाँ है। देखिए प्राइमरी में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अलग अलग हिस्से हैं, तो उसके अंदर ये। अब हम एक बार जो है ये मोबाइल को तो हो गया रीडिंग फॉरवर्ड बैच में ज़्यादा आता, जैसे वोल्टेज 3 वोल्ट करंट ऑटो ले रहा था, रीडिंग भी ज़्यादा आता तो सर स्टार्टिंग उसके कैपेसिटर के आसपास जो है वहाँ पर रीडिंग डाउन होता डाउन। तो फुल शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग तो वो 0 ही होना चाहिए। रीडिंग डाउन तो होगा, वीपीएचवी पावर पे तो हाफ शॉर्ट होता, ये तो फुल शॉर्ट है, इसलिए उसका रीडिंग 1 ओम या उससे नीचे ही होना चाहिए। तो ही हम वीपीएचवी पावर पे डाउट करेंगे। वीपीएचवी पावर पे अगर मान लीजिए 500, 200, 300 रीडिंग आई है तो उस हिसाब से यहाँ हाफ शॉर्ट होना चाहिए। तो फुल शॉर्ट जा रहा है, इसलिए हम रीडिंग को कंपेयर करेंगे 1 या 1 से नीचे है तो ही हम वीपीएचवी पावर पे मान सकते हैं। हाँ तो अब आइए जी आप